नमस्कार। YouTube पर आप देख रहे हैं वेदा क्लासेस और मैं हूं किरण त्रिपाठी। बच्चों, साहित्य के सागर से आज मैं जो मोती लाई हूं उसका नाम है कैमरे में बंद अपाहिज और इसको लिखा है रघुवीर सहाय ने। ये जिस पुस्तक में संकलित है इसका नाम है आरोह भाग 2। और यह कविता जो है पढ़ने में तो बहुत सरल लगती है, लेकिन वास्तव में कविता सरल नहीं है। इसके भाव बहुत कठिन है, क्योंकि इसके भाव जब हम पढ़ते हैं कविता को तो इसके भाव हमारे दिल को झकझोर देते हैं। तो जैसा कि रघुवीर सहाय पेशे से पत्रकार थे, तो पत्रकारिता किस हद तक निर्दयी हो जाती है इस कविता के माध्यम से इन्होंने उजागर किया है। वास्तव में इस कविता के माध्यम से कवि ये मैसेज देना चाहते हैं कि शारीरिक चुनौती झेल रहे लोगों के प्रति हमें संवेदनशील होना चाहिए और अपनी करुणा को बनाए रखना चाहिए। लेकिन साथ में ये भी उन्होंने बताने का प्रयास किया है कि मीडिया कैसे करुणा व्यक्त करने वाले कार्यक्रम में, संवेदनशीलता व्यक्त करने वाले कार्यक्रम में कैसे संवेदनहीन हो जाती है। हम मीडिया में बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम देखते हैं जो सामाजिक सरोकारों का कार्यक्रम होता है, जिसमें पीड़ित लोगों का और दुखी लोगों का, अपाहिज लोगों का कार्यक्रम दिखाया जाता है। तो वास्तव में उस कार्यक्रम का उद्देश्य जो होता है उस व्यक्ति के प्रति करुणा को व्यक्त करना नहीं होता है, संवेदनशीलता को व्यक्त करना नहीं होता है। वास्तव में होता क्या है, उस व्यक्ति का दुख दर्द बेच करके पैसा कमाना मीडिया कर्मियों का मुख्य उद्देश्य होता है। हालांकि हम सबको तो नहीं ऐसा कह सकते हैं, लेकिन अधिकतर मीडिया कर्मी जो होते हैं व्यक्ति के दुख और दर्द का कारोबार करते हैं। तो आपको एक उदाहरण देना चाहूँगी कि एक पत्रकार 1993 में उसको पुलित्ज़र अवार्ड मिला और चित्र कुछ ऐसा था, वो फोटोग्राफी के क्षेत्र में उसको पुलित्ज़र अवार्ड मिला था। तो चित्र कुछ ऐसा था कि सूडान में एक बच्ची भूख से तड़प रही है, उसके बगल में एक गिद्ध है जो इंतज़ार कर रहा है कि बच्ची के प्राण कम निकले और उसका मांस वह नोच करके खा सके। इस चित्र को खींच करके उस फोटोग्राफर को पुलित्ज़र अवार्ड मिला और वह बहुत खुश था। लेकिन 4 महीने बाद एक व्यक्ति ने फ़ोन करके पूछा कि उस बच्ची का क्या हुआ। तो उस फोटोग्राफर के पास कोई जवाब नहीं था। उसने कहा कि मुझे पता नहीं कि उस बच्ची का क्या हुआ। तो उस व्यक्ति ने गुस्से में आकर के, जो फ़ोन पे बात कर रहा था, उसने कहा मेरे हिसाब से वहाँ पर 2 गिद्ध बैठे थे। एक वह गिद्ध जो वहाँ पर बैठा था, इंतज़ार कर रहा था कि बच्ची मर जाए और मैं उसका मांस खाऊं, और दूसरे गिद्ध स्वयं आप थे, क्योंकि आपने उस बच्ची को नहीं बचाया बल्कि उसके दुख दर्द का कारोबार किया। आप इंतज़ार करते रहे कि वो बच्ची जो है मर जाए। तो इस तरीके से लोग होते हैं। वास्तव में हम अपने आसपास, ये तो खाली मीडिया की बात हो रही है, लेकिन हम अपने आसपास देखें तो किसी का भी ये उद्देश्य नहीं होता है, ये मकसद नहीं होता है कि वो दुखी लोगों को, पीड़ित लोगों को थोड़ा सा आराम पहुंचा सके, थोड़ा सा उनकी मदद कर सके। लोग उनके दुख दर्द का कारोबार करते हैं। राजनीति के क्षेत्र में ही जाइए, बहुत सारे नेता जो होते हैं वो गरीबी की बात करते हैं, भूखमरी की बात करते हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं, लेकिन वास्तव में गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी पर वह अपना राजनीति चलाते हैं। वो अपना कह सकते हैं अपनी रोटी सेकते हैं। वास्तव में उनका कोई उद्देश्य नहीं होता है कि भूखे प्यासे और जो पीड़ित लोग हैं उनको मदद पहुंचाने का उनका कोई उद्देश्य नहीं होता है। अभी कुछ साल पहले ही टेलीविज़न पे एक बहुत लोकप्रिय कार्यक्रम आ रहा था, जिसको हमारे एक बहुत लोकप्रिय अभिनेता प्रस्तुत करते थे, जो सामाजिक सरोकारों का कार्यक्रम हुआ करता था और उसको मैं भी काफ़ी पसंद करती थी। देश विदेशों में भी वो कार्यक्रम बहुत प्रसिद्धि उस कार्यक्रम को मिल रहा था। तो उसमें बहुत सारे दुखी लोग, परेशान लोग, पीड़ित लोग, विक्टिम लोग, उनको बुलाया जाता था, उनका इंटरव्यू लिया जाता था और वो काफ़ी एक्टिव थे इसको लेकर के। नेताओं से मिलना, अभिनेताओं से मिलना, और जैसे लगता था कि वो लोगों की ज़िंदगी बदलना चाहते हैं। लेकिन जब वो कार्यक्रम ख़त्म हो गया तो वो कहाँ चले गए उसका पता ही नहीं चला। तो क्या था, उन्होंने लोगों के दुख दर्द का कारोबार किया, उससे उनको प्रसिद्धि मिली, उनको पैसा मिला। वास्तव में उस दुखी और पीड़ित व्यक्ति को कोई भी सहयोग नहीं मिल पाया। बहुत सारी ऐसी फिल्में बनी हैं, उन फिल्म झुग्गी झोपड़ियों के ऊपर, गरीब लोगों के ऊपर, भूखे प्यासे लोगों के ऊपर, जिनको ऑस्कर प्राइज़ तक मिल चुका है, बहुत सारे पुरस्कार जीत चुके हैं।
लेकिन पुरस्कार जीतने के बाद उन्होंने मुड़ करके उन व्यक्तियों को नहीं देखा जिसके ऊपर उन्होंने फिल्म बनाई थी। अगर उनके ऊपर उन्होंने लाख 2 लाख रुपया भी खर्चा कर दिया होता तो समझ में आता कि वास्तव में वह उन लोगों का भला करना चाहते थे। उन्होंने कोई भला नहीं किया, बल्कि उनकी दुख को, उनके गरीबी को, उनके परेशानी को उन्होंने कैश किया। तो इस कविता के माध्यम से कवि जो है हमें ये सचेत करना चाहता है कि हम जो विकलांग लोग होते हैं, शारीरिक चुनौती झेल रहे लोग होते हैं, हम दिखावे के रूप में उनके साथ कोई करुणा व्यक्त ना करें, दिखावे के रूप में उनके साथ कोई सहानुभूति व्यक्त ना करें। वास्तव में अगर हम उनका भला चाहते हैं तो बिना उन्हें कोई चोट पहुंचाए, बिना कोई दुख पहुंचाए और उनको पता भी नहीं चले कि हम उनकी मदद करें, इस तरीके से हम उनकी मदद कर सकते हैं, उनकी सहायता कर सकते हैं। ये मीडिया कर्मी जो होते हैं वो उनके दुख दर्द को कैश करते हैं, उनका कारोबार करते हैं। उनका वास्तविक उद्देश्य जो होता है उस व्यक्ति का दुख दूर करना नहीं होता है, परेशानी दूर करना नहीं होता है। जो कैमरे में बंद अपाहिज कविता है, इस कविता की कहानी कुछ इस तरीके से है कि एक विकलांग व्यक्ति को एक कार्यक्रम का संचालक इंटरव्यू लेने के लिए बुलाता है। तो ये सामाजिक सरोकारों का कार्यक्रम है। वास्तव में उसका उद्देश्य ये नहीं है कि वह उस व्यक्ति को बुला करके उसकी करुणा और उसकी संवेदनशीलता जो है लोगों को दिखाए, उसके प्रति लोगों को संवेदनशील कर सके, बल्कि पर्दे पर दिखाए जाने वाला वो कार्यक्रम जो करुणा व्यक्त करने वाला है, संवेदनशीलता व्यक्त करने वाला है, वह कार्यक्रम कब संवेदनहीन हो जाता है धीरे धीरे आपको पता ही नहीं चलता है। वास्तव में उस मीडिया कर्मी का उद्देश्य क्या था? उस व्यक्ति का इंटरव्यू लेकर के उसके दुख को, उसकी परेशानी को कैश किया जा सके। उसे जानबूझ करके वह प्रश्न ऐसे प्रश्न पूछता है ताकि उस व्यक्ति को दुख हो, वह व्यक्ति रोए, वह व्यक्ति अपनी परेशानी को मतलब दुखी होकर के व्यक्त करे, जिससे उस कार्यक्रम की लोकप्रियता बढ़े, उनकी टीआरपी बढ़े, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनके कार्यक्रम को देखें और लोग पसंद करें और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाएं। तो इस कार्यक्रम का उनका यही उद्देश्य होता है। हम ऐसे टीवी में बहुत सारे कार्यक्रम देखते हैं जिससे हमें पता चल जाता है। आप देखेंगे अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने मतलब आप सभी देखते हैं, मैंने देखा था कि एक मशहूर व्यक्ति का निधन हो गया और एक मीडिया कर्मी माइक ले जा करके उसके पुत्र के पास ले जा करके पूछ रहा है कि आपको कैसा लग रहा है, आपके पिताजी का देहांत हो गया। अब बताइए कैसा बेतुका प्रश्न है, किसी बेटे का पिता मर जाए तो उसको कैसा लग सकता है? ये पूछने का क्या मतलब होता है? मतलब मीडिया कर्मी चाहते हैं कि वो व्यक्ति रोए और रोने के बाद वो उसको दिखाना चाहते हैं। बताइए, इस तरह के बेतुके प्रश्न पूछने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो चलिए कैमरे में बंद अपाहिज कविता जो है मैं एक्सप्लेन करती हूँ और आप लोगों को समझाऊंगी, एक एक स्टेंजा पढ़ूंगी और उसका मतलब आप लोगों को समझाऊंगी। तो जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बताया आप लोगों को कि यह कार्यक्रम सामाजिक सरोकारों का कार्यक्रम है और उसमें जो है लोगों का इंटरव्यू लिया जाता है और दर्शकों को जो है जिस व्यक्ति को बुलाया जाता है उसकी वेदना से, उसके दुख से, उसकी पीड़ा से दर्शकों को अवगत कराया जाता है। तो चलिए मैं कविता पढ़ती हूँ। इस कविता को व्यंग्यात्मक शैली में लिखा गया है, तुकबंदी है और अनुप्रास अलंकार। व्यंग्यात्मक शैली मतलब व्यंग किया गया है, कटाक्ष किया गया है और कविता के अंतिम जो शब्द हैं वह मिल रहे, इसलिए तुकबंदी है और अनुप्रास अलंकार है। तो कार्यक्रम का जो संचालक है वो कहता है, इस कविता को बातचीत की शैली में लिखा गया है, तो इस कविता को हम गा नहीं सकते हैं, इसको कह सकते हैं, संवाद की शैली में लिखा गया है। तो कह रहा है संचालक कार्यक्रम का, हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। तो एक कार्यक्रम का संचालक जो दूरदर्शन पे कार्यक्रम दिखाता है वो कहता है कि हम कैमरे पर बोलेंगे, यानी हम टेलीविज़न पे बोलेंगे, हम लोगों को बताएंगे कि हम समर्थ हैं, हम शक्तिवान हैं, यानी हम कुछ भी करने में सक्षम हैं, हम कुछ भी बना सकते हैं, कुछ भी बिगाड़ सकते हैं, यानी हम जो है हमारे अंदर बहुत योग्यता है।